रवि और मनीष दो दोस्त थे। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे और घूमने फिरने के शौकीन थे। एक दिन कॉलेज से छुट्टी के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना बाइक से गांव की ओर एक लंबी राइड पर जाया जाए। दोनों ने बैग उठाया और रात करीब 10 बजे शहर से बाहर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। रात का अंधेरा, हवाओं की सरसराहट और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। सब कुछ डरावना लग रहा था, पर दोनों मस्ती में थे। भाई बहुत भूख लगी है यार। पेट में आग लग रही है। सही कह रहा है यार, कोई ढाबा दिखे तो रुकते हैं उधर। जैसे ही उन्होंने एक मोड़ पार किया, सड़क किनारे एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। उसका नाम था रात की रसोई। अजीब सा नाम था, लेकिन थकान और भूख इतनी थी कि ज़्यादा सोचे बिना रुक गए। ढाबा बहुत ही पुराना लग रहा था। एक बूढ़ी औरत अकेली रसोई में खाना बना रही थी। 4-5 लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। सबका चेहरा झुका हुआ था, जैसे कोई बात ही नहीं कर रहा हो। माँ जी, 2 प्लेट दाल चावल दे दीजिए। बूढ़ी औरत ने बिना बोले सिर हिलाया और खाना परोस दिया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, मनीष को लगा जैसे कुछ अजीब स्वाद है। यार रवि, ये खाना थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? भूख लगी है, ज़्यादा मत सोच, खा ले। तभी मनीष हाथ धोने के लिए ढाबे के पीछे चला गया। वहाँ उसे एक बंद कमरे से किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाज़ आई। मत खाना, भाग जा, वो चुड़ैल है, वो सबको मार देती है। मनीष का खून जम गया। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। आवाज़ें धीमी पड़ गई। वो भागते हुए वापस आया और देखा कि रवि ने पूरा खाना खत्म कर दिया है। लेकिन तभी रवि की आंखें ऊपर चढ़ने लगी और वो जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। रवि! तभी वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी और जो उसने देखा, उससे मनीष की रूह कांप गई। वो बूढ़ी औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और चमकती हुई और गर्दन उल्टी घूमी हुई थी। उसकी जुबान लंबी और काली थी, जो नीचे तक लटक रही थी। जो भी मेरा खाना खा लेता है वो अब मेरा हो जाता है। पीछे बैठे बाकी लोग भी उठने लगे और अब उनके चेहरे सरे गले थे, आंखें बाहर निकली हुई थी। वो सब मरे हुए लोग थे। मनीष किसी तरह खिड़की से कूदकर वहां से भागा। अंधेरे में दौड़ता रहा, झाड़ियों से टकराया और आखिरकार सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। सुबह जब एक ट्रक ड्राइवर ने उसे देखा तो उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक मनीष सदमे में था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। रवि का कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ हफ्ते बाद जब पुलिस उस जगह पहुंची तो वहां रात की रसोई नाम का कोई ढाबा ही नहीं मिला। कहते हैं उस रास्ते से गुजरने वाले कई लोग लापता हो चुके हैं। कोई नहीं जानता वो ढाबा कब दिखता है और कब गायब हो जाता है। लेकिन अगर कभी रात के वक्त सुनसान हाईवे पर आपको कोई पुराना सा ढाबा दिखे और उस पर लिखा हो रात की रसोई, तो याद रखना, खाना मत खाना, वरना अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है।